नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, क्या अजीत पवार बारामती की सीट अपने बेटे जय पवार के लिए छोड़ने जा रहे हैं? एनसीपी नेता अजीत पवार ने बारामती से आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने और इसके बजाय अपने बेटे जय पवार को पारंपरिक गढ़ से यानी कि बारामती से मैदान में उतारने का एक संकेत दे दिया है। हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी कार्यकर्ताओं और एनसीपी के संसदीय बोर्ड पर छोड़ दिया है। पुणे में मीडिया से बात करते हुए अजीत पवार ने कहा कि बारामती से उनके बेटे की संभावित उम्मीदवारी जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग पर निर्भर करेगी। अगर जनता चाहती है और उनके पार्टी के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि जय को उतारा जाए, तो फिर इस पर विचार किया जाएगा। इस बात से कई सारे अटकलों को हवा दे दिया गया है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही अजीत पवार ने एक बयान दिया था कि उनसे गलती हुई है। हालांकि ये फैसला उनका नहीं था, लेकिन उनसे गलती हुई है जो सुप्रिया सुले के खिलाफ उन्होंने पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारा था। अब देखिए कि ये बयान उन्होंने दिया था और उसके बाद फिर जन सम्मान यात्रा का जो है हिस्सा बने हुए हैं। इन दोनों जो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से पे वो पहुंच रहे हैं। अब उसके बीच जो है मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि बारामती से हो सकता है कि जय पवार को जो है टिकट दिया जाए बारामती से आने वाले विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसके लिए बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और संसदीय बोर्ड जो है अजीत पवार की एनसीपी की वो फैसला लेगी। अब देखिए आगे उन्होंने कहा है कि मुझे चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अजित पवार ने कहा कि 7 से 8 बार मैं चुनाव लड़ चुका हूं। अगर जय को लेकर जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से मांग आती है तो एनसीपी की संसदीय बोर्ड फैसला लेगी। जो भी फैसला होगा हम उसका सम्मान करेंगे। अब ये बात अजित पवार ने कही है। लेकिन अब देखिए कि इसके बाद अजित पवार जो है वो करजत के जामखेड़ से चुनाव लड़ने की संभावना जो है वो हो रही है। और रोहित पवार ने एक पोस्ट भी डाला है। रोहित पवार जो है वो शरद पवार के पोते हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाला है और ऐसे समय भी ये पोस्ट आया है जब लगातार जो है वो अजीत पवार जनसम्मान यात्रा कर रहे हैं और इंटरव्यूज दे रहे हैं। इस पर रोहित पवार ने कहा कि मुझे यकीन था कि सुप्रिया ताई के खिलाफ सुनित्रा काकी को मैदान में उतारने का निर्णय दादा का नहीं था। दादा अजीत पवार को कह रहे हैं। आपने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि यह गलती थी, लेकिन आपके सहयोगी कहते रहे कि दादा का निर्णय था। और उन्होंने कहा कि भले ही आप इसे गलती कहें, लेकिन असल में यह दिल्ली में बैठे गुजरात के नेताओं के दबाव के कारण हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। नाम नहीं लिया है, लेकिन इस तरीके से कहा है। अब विधानसभा चुनाव में मेरे विधानसभा क्षेत्र को लेकर आप पर ऐसे ही दबाव की बात हो रही है। ट्वीट है उन्होंने अटकलों को हवा दे दी है कि अजीत पवार अब करजत जामखेड़ से चुनाव लड़ सकते हैं, जिससे पवार परिवार के भीतर एक महत्वपूर्ण चुनावी लड़ाई जो है अब उसकी एक मंच जो है वो तैयार हो रहा है। अब देखिए कि शरद पवार की तरफ से पहले ही शरद पवार, उनके पोते रोहित पवार, उसके बाद बेटी सुप्रिया सुले, अजीत पवार और अजीत पवार के अब बेटी जो है जय पवार। और उतने ही नहीं, बारामती से एक और खबर सुनने में आ रही है कि शरद पवार जो है इस बार बारामती से जो है उनके भाई, जो उनके बेटे हैं, उनको भी चुनाव में उतार सकते हैं। तो यानी बारामती में जो है फिर से एक बार पवार वर्सेस पवार की लड़ाई जो है वो देखने को मिल सकती है। और इन सबके बीच जो बार-बार नाम सामने आ रहा है, क्योंकि इस बार अजीत पवार ने जो है मीडिया इंटरव्यू में खुल के जय पवार का नाम लिया है। और ये आखिर में जो फाइनल फैसला है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं और एनसीपी के संसदीय बोर्ड पर छोड़ा है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन जहां से पूरा जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि पवार फैमिली से, चाहे वो शरद पवार हो की एनसीपी हो या फिर अजीत पवार की एनसीपी हो, खानदान से फिर एक कुछ नया इंट्रोडक्शन जो है वो राजनीति में होने जा रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में। और इस बार भी कई नए नाम जो है वो परिवार से सामने रखे जा सकते हैं, सामने आएंगे जो चुनाव लड़ेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात सामने निकल के सामने आ रही है। अब देखिए कि ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि लगातार जो है वो इस बार की लड़ाई जो है वो शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी के बीच ही माना जा रहा है। और पहले भी शरद पवार की तरफ से ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि शरद पवार जो है वो इस चुनाव में खास तौर पर उनके निशाने पर वो नेता हैं जिन्होंने उनकी पार्टी को छोड़ा था और उनकी पार्टी को छोड़ करके गए थे। अब जो वापस आ रहे हैं उनको सर सम्मान वो वापस तो ले रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़े नेता, कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो शरद पवार का साथ छोड़ के चले गए थे और अजीत पवार के साथ में वो मौजूद है और इस बार के विधानसभा चुनाव में वो मैदान में खड़े हो सकते हैं। और शरद पवार जो है उन सभी सीनियर नेताओं के खिलाफ नए चेहरों को उतार सकते हैं और इस लड़ाई को, जो विधानसभा चुनाव की चुनावी लड़ाई है, इसको ओल्ड वर्सेस न्यू में तब्दील कर सकते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता भी अब कुछ नया चाह रही है
कुछ बदलाव चाह रही है महाराष्ट्र में, और इसी को देखते हुए शरद पवार जो है ये फॉर्मूला अपना सकते हैं, और इसी को देखते हुए शरद पवार जो है उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी एनसीपी की तरफ से खबर आ रही है कि अजीत पवार जो है वो बेटे जय पवार को उतार सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि शरद पवार भी बारामती से जो है अपने भाई के जो बेटे हैं उनको उतार सकते हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच यही है कि परिवार से, पवार परिवार से कोई भी सामने खड़ा हो, लेकिन ये दो चेहरे हैं जो अजीत पवार और शरद पवार, इनके ही चेहरे पर एनसीपी में जो है ये जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, और इन दोनों के बीच में ही जो है ये लड़ाई विधानसभा चुनाव में जो है आमने सामने की होने वाली है। तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, और देखना होगा कि आने वाले समय में अब इस पे क्या मोड़ आता है, क्योंकि इस बयान के बाद से जो है अब कई सारी अटकलें और कई सारी राजनीतिक चर्चाएं जो है वो शुरू हो गई हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।